मिडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे। आज का जो हमारे पास ईयर जो हमें सॉल्व करने के क्वेश्चंस वो है 2001। सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जल्दी से क्या है, देखो यहाँ पे क्या दे रखे हैं आपको, भक्ति सेंट्स दे रखे हैं, यानी भक्ति मूवमेंट के अंदर जो फेमस सेंट्स वगैरह हुए थे उनके बारे में दे रखा है और उनके प्रोफेशन के बारे में दे रखा है कि कौन कौन क्या था। तो मैं आपको एक बार ये चीज़ बता देती हूँ कि कौन किसका रिलेशन, मतलब क्या उनका प्रोफेशन था। सबसे पहले अगर अपन नामदेव की बात करेंगे तो जो नामदेव थे वो टेलर थे। फिर उसके बाद अगर आप कबीर की बात करोगे तो कबीर सबको पता है कि वो एक वीवर थे। उसके बाद रविदास की बात करोगे तो रविदास जो थे वो कॉबलर थे। और जो सेना ये जो थे ये बार्बर थे। ठीक है, तो इन सब के बारे में बोला गया है कि जितने ये सारे जो थे ना वो किसके थे, श्री रामानंद के वो थे, स्कॉलर्स कह सकते हैं, या फिर इनके गुरु जो थे वो रामानंद थे, ये चीज़ कह दो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना और इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है वो चीज़ देख लेना। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, द मंगोल्स अंडर द चंगेज़ खां इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। हमसे ये पूछा गया है कि जो मंगोल थे वो चंगेज़ खां के उसके अंदर उनकी रेन के अंदर इन्वेड करने वाले थे इंडिया। किसके टाइम की बात है, तो ये टाइम की बात है इल्तुतमिश के बारे में ये चीज़ कहा जाती है कि वहाँ पे एक पर्शियन रूलर था, उसकी चंगेज़ खान से लड़ाई हो गई थी, तो वो हेल्प लेने आता है इल्तुतमिश से, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पे जो उसका पीछा जो कर रहा है वो कौन है, चंगेज़ खान मना कर रहा है। और उसके बाद ये कि ऐसा कहा जाता है कि ये लेटर लिख के चंगेज़ खान को भी भेजता है कि वो मेरी मदद के लिए आया था लेकिन मैंने उसको मना कर दिया है और मैं नहीं मतलब मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, ये सब करता हूँ, वो सब करता हूँ। तो ये चीज़ कही गई थी चंगेज़ खां को। तो चंगेज़ खां क्या कहता है, बॉर्डर तक आता है लेकिन बॉर्डर से ही वो वापस से वो रवाना हो जाता है क्योंकि ये यहाँ पे उसको शेल्टर नहीं देता। तो ये चीज़ आंसर क्या हो जाएगी इसकी, सी। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मंगोल के अटैक्स किसके रेन में हुए थे तो वो अलाउद्दीन खिलजी के रेन पे हुए थे। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग पोएट्स पोर्ट वॉज कॉल्ड द बाबुल मक्का, गेट ऑफ द मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के टाइम पर कौन सा जो मक्का, अब देखो मेरी बात सुनो, मक्का और मदीना कहाँ पर है, सऊदी अरेबिया और उस साइड है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे अपना मैप बनाती हूँ इंडिया का, तो ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है। अगर आप ये देखो, ये ऐसा कुछ है अपना मैप, ठीक है। फिर यहाँ से ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर यहाँ से ये जुड़ के ईरान वगैरह आ जाता है। ठीक है, ये ईरान, सऊदी, यहाँ पे मक्का मदीना है मान लो। यहाँ पे उसको किसी को जाना है तो वो किससे जाएगा, उसके लिए इजीली का क्या होगा कि यहाँ पे गुजरात है, गुजरात का जो पोर्ट है सूरत का, यहाँ पे कोई पोर्ट है। अब इस पोर्ट से उसका जाना आसान होगा या फिर वो यहाँ से कैम्बे या फिर कलकत्ता वगैरह के पोर्ट से घूम के जाएगा। वो नॉर्मली कहाँ से जाएगा, सूरत के पोर्ट से जाएगा। तो इसलिए ये पास में था, तो इसलिए इसको कहा जाता था कि ये गेट ऑफ मक्का है, क्योंकि यहाँ से जितने भी ट्रैवलर्स थे मोस्टली वो ट्रैवल करते थे कहाँ पे जाने के लिए, मक्का और मदीना जाने के लिए। तो जो पास में होकर नॉर्मली उसी से जाया जाएगा, इसलिए सूरत को गेट ऑफ मक्का कहा जाता था उस टाइम पे। तो गेट ऑफ मक्का का आंसर क्या हो जाएगा, सूरत। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। आपको ये सारे ना डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने कोही, दीवाने अर्ज और दीवाने बंदगानी। अब इसमें पूछा गया है कि किसके द्वारा शुरू करी गई थी। तो मैं आपको ये चीज़ देख लो, इस चीज़ को नोट कर लेना कि फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर दीवाने बंदगन बनाया था, कि जो कि डिपार्टमेंट्स ऑफ स्लेव था। आपको ये चीज़ पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्लेव्स थे, 1,80,000 कुछ ऐसे थे। ठीक है, तो दीवाने बंदगन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लेव्स के लिए। तो यहाँ पर ये जो अपने पास दीवाने बंदगन, ये किसने करा था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो तुगलक डायनेस्टी आ जाएगा नॉर्मली। फिर यहाँ पे देखो, दीवाने मुस्तखराज जो था अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये डिपार्टमेंट टू रिलीज एरियर्स नेम एज दीवाने मुस्तखराज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो रिलेटेड था तो उसने बनाया था, ऐसा समझ लो सिंपली। तो दीवाने मुस्तखराज किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर उसके बाद यार देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी दीवाने कोही, और ये क्या था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। तो दीवाने कोही जो है वो किसके द्वारा शुरू करी गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। और एक लास्ट अपने पास बचा है दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज जो है वो बलबन द्वारा बनाया गया था। ये डिपार्टमेंट होता था मिलिट्री, और जो कि मैनेज करा जाता था किसके, अर्जे मामलिक, इनके द्वारा करा जाता था। मिलिट्री का डिपार्टमेंट होता था जो अकाउंटेबल होता था रेगुलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द रॉयल आर्मी। ये किसके लिए अकाउंटेबल था, रेगुलेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ रॉयल आर्मी के लिए। तो यहाँ पे दीवाने अर्ज किसके द्वारा शुरू करा गया था, बलबन के द्वारा। तो यहाँ पे दीवाने अर्ज का क्या हो जाएगा, बलबन। अब इसमें से पूछ लिया विच पेयर इज करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है। तो करेक्टली मैच में है दीवाने बंदगानी, जो कि तुगलक यानी फिरोज शाह तुगलक द्वारा करा गया था। और ये कौन सा डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ स्लीव्स था। आजकल मिडाइवल में अगर नॉर्मली क्वेश्चन जो बनते हैं वो टर्म्स पे बनते हैं, तो जो टर्म्स हैं जनरली उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो, द बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में लड़ी गई थी, राणा सांगा के बीच में और बलबन के बीच में लड़ी गई थी। वॉज सर्टनली मोर डिसिसिव एंड सिग्निफिकेंट देन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ऐसा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो जो पहले राजपूत थे ना, मतलब जो राजस्थान का साइड था,
ये वाला राजस्थान का साइड था, यहाँ से ये पूरा, और फिर यहाँ पे गुजरात लगता है, और यहाँ थी दिल्ली। तो ये वाला जो साइड था ना, यहाँ पे ये पूरे को इसको एरिया को किसने ऑक्यूपाई कर रखा था? जो राजपूत रूलर्स थे, ठीक है। और डिसिसिव बैटल कहा जाता है पानीपत से बैटल, फर्स्ट पानीपत की बैटल से। फिर यहाँ पे बोला गया है कि राणा सांगा द राजपूत हीरो वॉज सडनली अ मोर फॉर्मिडेबल एडवर्सरी दैन इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के साथ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो चीज़, ये बैटल्स ऑफ पानीपत को छोड़ो, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखो, एक तो बैटल ऑफ खानवा की बात हो रही है और राणा संगा की बात हो रही है, राणा सांगा की बात हो रही है, इब्राहिम लोदी की बात हो रही है। देखो ये जो बैटल ऑफ खानवा हुआ था ना, इसके अंदर क्या होता कि बाबर के खिलाफ हुआ था ये। अब बैटल ऑफ खानवा के अंदर क्या हुआ था कि ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा और इन्होंने ना बहुत सारे जो राजपूत रूलर्स थे उनको अपने साथ बुलाया था, लेकिन क्या हो रहा था कि हर राजपूत रूलर अलग अलग लड़ रहा था, एक कॉमन अंडर वन लीडरशिप के अंदर नहीं लड़ रहा था, वो अलग अलग रूलर्स, जो जितने भी राजपूत स्टेट से जो रूलर्स आए थे उनके अंडर लड़ रहा था। तो जैसे कोई भी राजपूत रूलर या फिर कोई भी स्टेट का रूलर मर जाता था या फिर चला जाता था, तो उसकी सेना भी उसके साथ चली जाती थी। इनकी कोई प्रॉपर आर्मी एक तरह से कन्फाइंड नहीं थी। वहीं पर आप बाबर की बात करोगे तो बाबर के साथ ऐसा था कि उसने बोला था, जिहाद का नारा दिया था, उसने बोला था मैं शराब छोड़ दूंगा, और उसने एक साथ धर्म के नाम पे लड़ना सिखाया था उन लोगों को, और उसने तोप बारूद वगैरह का भी उपयोग करा था। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा की उस टाइम पे किस्मत अच्छी नहीं थी। तो इसलिए कि यहाँ पर अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम ये चीज़ कहेंगे कि हाँ, जो राणा सांगा था वो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रूलर था, लेकिन फिर भी वो डिफीट हो गया था, और उसकी जो किस्मत थी वो अब्राहम लोदी से भी ज़्यादा ख़राब थी। तो बस इतना सा थोड़ा ध्यान रखना, और ये दोनों के लिए सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी सही है, और इसका करेक्ट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये वाला शेडेड रीजन है। अब देखो ये शेडेड रीजन है जिसके अंदर काबुल है, बलूचिस्तान है, अरेबियन सी, बीजापुर और गोलकुंडा। यहाँ पे गोलकुंडा है और यहाँ पे बीजापुर दे रखा है, यहाँ पे तो सीलोन यानी श्रीलंका है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये वाला जो मैप है, आपको ये जो मैप दिख रहा है, ये मैप किसके टाइम पर है? तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, देखो ये वाला जो मैप है ना, ये मैप है शाहजहाँ के टाइम पर, क्योंकि ये जो ना गोलकुंडा और जो बीजापुर है ना, ये औरंगजेब ने अपने रेन के अंदर जीता था, ये शाहजहाँ ने नहीं जीता था। तो इसको अगर अपन गुंडा के लिए कहा जाता है कि गोलकुंडा जो है वो 1687 के अंदर औरंगजेब द्वारा जीता गया था, और ये जो बीजापुर है वो 1668 के अंदर शायद 8, ये एक बार ईयर थोड़ा चेक कर लेना, लेकिन ये 1668 और ये 1667 के द्वारा जीता गया था औरंगजेब द्वारा। तो इसलिए ये चीज़ का इसकी कही जाएगी शाहजहाँ। देखो मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी तो इतना नीचे आई नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी ने उसने साउथ के अंदर कैंपेन ज़रूर करा था, लेकिन वो लूट के ले जाते थे। लेकिन ये जो पूरा रेंज जिसके अंदर आया था वो किसके थे? मुगल एम्पायर्स के अंदर, और अकबर का सबसे ज़्यादा बड़ा था। और मैप में अकबर पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ये वाले अपने जो 2000 किसके क्वेश्चंस कर रहे थे अपन? 2001 के क्वेश्चंस कर रहे थे। ये सारे क्वेश्चंस खत्म होते, उसके बाद अपन अगली बार मिलेंगे 2002 के क्वेश्चंस के साथ।